गाइज, आई एम गोइंग टू लेट यू नो शुड बी और शुड हैव का प्रयोग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। और साथ ही में स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच जाए। और अपना लाइक, कमेंट्स, अपना प्यार, आशीर्वाद देते रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। संभावना व्यक्त करने के लिए शुड के साथ बी का प्रयोग होता है और शुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ध्यान रखिएगा, संभावना व्यक्त करने के लिए शुड के साथ बी का प्रयोग होगा और शुड बी यदि आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और एडजेक्टिव होगा तो शुड बी के बाद एडजेक्टिव अपने रूप में रहेगा। और यदि शुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है मगर शुड बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। जैसे वह थका हुआ होगा, ही शुड बी टायर्ड। वह थका हुआ होगा, ही शुड बी टायर्ड। शुड बी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। यह अच्छा होना चाहिए, दिस शुड बी गुड। दिस शुड बी गुड, यहाँ एडजेक्टिव आया है शुड बी के बाद। और राहुल को उसका फोन नंबर मालूम होना चाहिए। राहुल को उसका फोन नंबर मालूम होना चाहिए। राहुल शुड नो हिज फोन नंबर। राहुल शुड नो हिज फोन नंबर। यहाँ शुड भी नहीं है, यहाँ शुड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज हुआ है। यहाँ शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो अपने मूल रूप में आया है। और अब हम सीखेंगे बच्चों शुड हैव का प्रयोग। जब क्रिया में, सेंटेंस में करनी चाहिए थी क्रिया होती है, होनी चाहिए थी, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए शुड हैव का प्रयोग होगा। और शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। हम वैसे भी जानते हैं कि हैज, हैव या हैड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की तरह सेंटेंस ट्रीट किया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो हमेशा शुड हैव के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सेंटेंस इज दैट, तुम्हें जाना चाहिए था। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। यू शुड हैव आस्क्ड मी। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव told me this earlier. You should have told me this earlier. तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, You should have helped him. You should have helped him. तुम्हें रेलगाड़ी से आना चाहिए था, You should have come by train. You should have come by train. Come, came, come. वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। Should have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए था, You should have watered the plants. Water नाउन है लेकिन watered वर्ब हो जाता है। You should have watered the plants. उसे इस मीटिंग में उपस्थित रहना चाहिए था, He should have attended this meeting. He should have attended this meeting. आपको अपने बगीचे में कुछ फलों के पेड़ लगाने चाहिए थे, You should have planted some fruit trees in your garden. You should have planted some fruit trees in your garden. तुम्हें उसे देखना चाहिए था, You should have seen him. तुम्हें उसे देखना चाहिए था, You should have seen him. See, saw, seen. वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। Should have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और should be के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। शुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और शुड के साथ या शुड बी के साथ यदि एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव तो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में होगा। तो आज आपने शुड बी और शुड हैव का प्रयोग सीखा और मैं द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश आपसे यूं ही मुखातिब होता रहूंगा, आपसे यूं ही इसी चैनल पर मिलता रहूंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो, और नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि हम लोग
इसी तरह इंग्लिश सीखते रहें, सिखाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।